सिंगापुर, रात का समय। बिग बुल के सीक्रेट आइलैंड पर सुपर विलेन फैक्ट्री में विक्की सिंघानिया को एक परफेक्ट सुपर विलेन में बदलने का काम एक स्टेप और आगे बढ़ चुका था। डॉक्टर इकबाल ने विक्की की बॉडी में एक खास तरह का नया केमिकल इंजेक्ट किया था। पहली बार किसी इंसान को दिए जा रहे इस केमिकल ने काफी अच्छे से विक्की की बॉडी में मिलना शुरू कर दिया। इस केमिकल से विक्की की बॉडी में जो रिएक्शन हो रहे थे उससे उसे बेहिसाब दर्द और जलन हो रही थी। लेकिन अपने पापा विकास सिंघानिया के सामने खड़े होने और उनकी आंखों में एक लायक बेटा बनने के लिए विक्की ये सारी तकलीफें हंसते हुए सहन कर रहा था। उसका ये एटीट्यूड उसकी बॉडी में एक खास तरह के हार्मोन्स रिलीज कर रहा था जो डॉक्टर इकबाल के केमिकल्स के साथ मिलकर उसे तेजी से स्ट्रॉन्ग बना रहे थे। डॉक्टर इकबाल, ये तो गजब हो गया। विक्की की बॉडी काफी अच्छी तरह से रिएक्ट कर रही है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो हमारी उम्मीद से कई ज्यादा पहले एक परफेक्ट सुपर विलेन बन जाएगा। कंट्रोल रूम में बैठे वैज्ञानिक ने स्क्रीन पर मौजूद डेटा को रीड करते हुए कहा, दिलचस्प। लगता है विक्की हमारे इस प्रयोग के लिए एक परफेक्ट सब्जेक्ट है। एक काम करो, तुम उसकी बॉडी में जा रहे केमिकल्स का डोज डबल कर दो। डॉक्टर इकबाल ने ऑर्डर दिया, जिसे सुनकर उस वैज्ञानिक ने ऐसा ही किया। उसने अपने कंप्यूटर पर कुछ बटन प्रेस किए और फिर विक्की के शरीर में वो केमिकल पहले से 2 गुनी मात्रा में जाने लगा। ऐसा होते ही विक्की का दर्द भी डबल हो गया। अब उसका शरीर ऐसे जलने लगा जैसे किसी ने उसे दहकती हुई आग के बीच में बिठा दिया हो। उसका पूरा शरीर पसीने से तरबतर होने लगा, आंखें पूरी तरह से लाल हो गई और फिर उसकी बॉडी दर्द से वाइब्रेट होकर तड़पने लगी। सर, आपको जानकर खुशी होगी कि हम अपनी जीत के बेहद करीब आ गए हैं। अब कुछ ही देर में आपका एक परफेक्ट सुपर विलेन बनाने का सपना साकार होगा। डॉक्टर इकबाल पास खड़े बिग बुल से बोले, जिसे सुनकर बिग बुल के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान छा गई। बहुत खूब डॉक्टर इकबाल, लगता है अब उस रोहन के पास गिनती के ही दिन बचे हैं। बिग बुल ने खुश होकर कहा। अब जहां एक तरफ रोहन के लिए एक नई मुसीबत पैदा हो रही थी तो वहीं दूसरी ओर वियतनाम के ज्वालामुखी की गुफा के अंदर उसका सामना पहले ही एक अनोखी मुसीबत से हो चुका था। वो और काव्या इस गुफा में आए तो रेड मेटल बॉल को लेने थे, लेकिन उनका सामना एक विशाल सांप से हो गया। काला शरीर और चमकती लाल धारियों वाला ये सांप काफी गुस्से में था। उसे लग रहा था कि काव्या और रोहन उसके अंडे चुराने आए हैं, इसलिए वो दोनों को गुस्से से देखकर हुक्कार रहा था। अब रोहन और काव्या कुछ समझते तभी उस सांप ने उन पर हमला बोल दिया। किस्मत से काव्या और रोहन दोनों अपने लॉकेट को एक्टिव कर चुके थे और लेवल 1 की शक्तियों का इस्तेमाल कर रहे थे, इसलिए वो किसी तरह इस सांप से 2-2 हाथ करना मैनेज कर पा रहे थे। सबसे पहले सांप रोहन के ऊपर लपका। ऐसे में रोहन ने अपने हाथ में मौजूद रेड मेटल बॉल को काव्या को दे दिया और खुद सांप को पंच मारकर दूर करने लगा। लेकिन हैरत की बात यह थी कि वो सांप अब रोहन को छोड़ काव्या पर हमला करने लगा। ये देख काव्या ने अपने हाथ में मौजूद रेड मेटल बॉल को फेंककर रोहन को थमा दी ताकि उसके दोनों हाथ फ्री रहें और वो इस सांप से अच्छे से लड़ पाए। अब काव्या उस सांप को पंच मारने ही वाली थी कि तभी वो सांप काव्या को छोड़ दोबारा रोहन के ऊपर लपका। ये देख रोहन को अचानक कुछ क्लिक हुआ और वो अपने हाथ में मौजूद रेड मेटल बॉल को हवा में लहराते हुए रैंडम डायरेक्शन में हिलाने लगा। अब रोहन जहां जहां उस रेड मेटल बॉल को ले जा रहा था, सांप की नजरें भी उसे फॉलो करते हुए वहां वहां जा रही थी। रोहन का शक सही निकला। काव्या, ये सांप इस रेड मेटल बॉल को अपना अंडा समझ रहा है। इसे लग रहा है कि हम इसके अंडे को लेकर भाग रहे हैं। रोहन ने अंदाजा लगाया, लेकिन ये बॉल तो रेड कलर की है और उस सांप के अंडे ब्लैक कलर के, फिर ये इसे अपना अंडा क्यों समझ रहा है? काव्या ने कंफ्यूज होकर पूछा। शायद इस सांप का विजन ब्लैक एंड व्हाइट होगा, इसलिए ये इस रेड कलर की मेटल बॉल को अपना अंडा समझ रहा होगा। रोहन ने एक और अंदाजा लगाया, जो कि सही भी था। ये सांप उस रेड मेटल की बॉल को अपना ही अंडा समझ रहा था और इसीलिए रोहन और काव्या की जान का दुश्मन बना हुआ था। अब ऐसे में रोहन ने इस रेड मेटल की बॉल को काव्या को देने की बजाय अपने पास ही रखा ताकि वो सांप काव्या को कोई नुकसान नहीं पहुंचाए। ऐसे में उस सांप ने रोहन पर हमला बोल दिया। रोहन ने उसे पंच मारकर खुद से दूर करने की कोशिश की,
लेकिन सांप की स्पीड बहुत अधिक थी और वो एंड टाइम पर रोहन के पंच के डायरेक्शन से हट गया था। इसलिए रोहन का वार खाली गया और अगले ही पल उस सांप ने अपने शरीर को रोहन के ऊपर लपेटकर उसे जकड़ लिया। रोहन ने खुद को सांप की पकड़ से छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन सांप अपना पूरा जोर लगाकर रोहन को पकड़े हुए था। इसलिए रोहन की सारी कोशिशें बेकार गई। अब उस सांप ने अपना फन रोहन के चेहरे की ओर मोड़ लिया और उसकी आंखें रोहन के हाथ में मौजूद उस रेड मेटल बॉल पर आकर गड़ गई। रोहन, वो बॉल मेरी तरफ फेंक दो, काव्या रोहन को बचाने के लिए चिल्लाई। लेकिन अगर ऐसा किया तो वो सांप तुम्हारे ऊपर हमला बोल देगा, रोहन ने चिंता जताते हुए कहा। उसकी फिक्र मत करो, अभी हमें तुम्हें बचाना है और मेरे दिमाग में एक आइडिया है जिससे हम इस सांप से छुटकारा पा सकते हैं, काव्या ने कहा। जिसे सुनकर रोहन ने अपने हाथ में मौजूद रेड मेटल बॉल को काव्या की ओर फेंक दिया। ये देख वो सांप का इंटरेस्ट रोहन से हटकर काव्या में आ गया। उसने रोहन को छोड़ दिया और काव्या की ओर लपका। काव्या को यह बात पहले से पता थी, इसलिए उसने फौरन गुफा के बाहर दौड़ना शुरू कर दिया। ये देख सांप भी तेजी से काव्या की ओर दौड़ा। फिर रोहन ने भी सांप के पीछे दौड़ लगा दी। उधर दूसरी ओर ज्वालामुखी के ऊपर जय और रिया अभी भी उस बड़ी सी पत्थर की स्किन वाली छिपकली से लड़ रहे थे। सबसे पहले उस छिपकली ने रिया पर हमला करना चाहा। ये देख रिया वहां से भागने लगी, लेकिन छिपकली की स्पीड इतनी ज्यादा थी कि उसने रिया को पकड़ लिया और अपने पंजे में दबोच लिया। फिर रिया के पास अपनी लंबी जुबान ले जाकर उसे ऐसे चाटने लगी जैसे उसे खाने से पहले उसका टेस्ट ले रही हो। अब उस छिपकली ने रिया को निगलने के लिए अपना मुंह खोला ही था कि तभी जय दौड़कर वहां आया और उसने एक बड़ा सा पत्थर उस छिपकली की पूंछ पर दे मारा। ये देख छिपकली की चीख निकल पड़ी और वो गुस्से में पलटकर जय को घूरने लगी। ऐसे में रिया मौका देखकर वहां से दूर हट गई। अब उस छिपकली ने जय पर हमला बोल दिया। जय भी इस हमले के लिए रेडी था। उसने छिपकली के ऊपर लात और घूंसों की बरसात करना शुरू कर दी, लेकिन तभी छिपकली ने अचानक अपनी लंबी पूंछ से जय को ऐसे हिट किया जैसे कोई बैट बॉल को हिट करता है। उसका ये वार जय के सर पर जाकर लगा, जिससे जय का सर भन्ना उठा और वो चक्कर खाकर वहीं गिर पड़ा। जय नहीं, रिया टेंशन में आकर चिल्लाई और फिर जय को बचाने दौड़ी। उसने छिपकली के ऊपर पत्थर फेंकना शुरू कर दिए। हालांकि वो अपनी कैपेसिटी के हिसाब से छोटे पत्थर ही उठाकर फेंक पा रही थी, जिनका उस छिपकली के ऊपर कोई असर नहीं हुआ। लेकिन रिया की इस हरकत ने उसे गुस्सा दिला दिया और वो छिपकली गुस्से में दौड़ती हुई रिया की ओर लपकी। ये देख रिया भागने लगी, लेकिन इस बार उस छिपकली ने एक जोर की छलांग लगा दी और रिया के ऊपर कूद पड़ी। छिपकली को अपने ऊपर आता देख रिया की चीख निकल पड़ी। अब रिया खुद को उस छिपकली के चंगुल से छुड़ाने की कोशिश करने लगी। उधर जमीन पर लगभग बेहोश पड़े जय के कानों में जब रिया की आवाज आई तो उसके शरीर ने हिलना डुलना शुरू कर दिया। रोहन ने रिया की सुरक्षा का जिम्मा मुझे दिया था और उसे बचाना मेरी जिम्मेदारी है। मैं इस तरह हार नहीं मान सकता, यूं ही पीछे नहीं हट सकता। मुझे उठना होगा, लड़ना होगा, जय मन ही मन सोचने लगा और फिर उसने अपनी बॉडी को और पुश करना शुरू कर दिया। फिर देखते ही देखते जय को अपने पूरे शरीर में ऊर्जा की लहर सी दौड़ती महसूस होने लगी। उसके शरीर का हर दर्द जैसे हवा में गायब हो गया और उसे बेहिसाब ताकत महसूस होने लगी। फिर अगले ही पल जमीन पर पड़ा जय अचानक से उठ खड़ा हुआ और तेजी से दौड़कर उस छिपकली के पास गया जो रिया को मारने वाली थी। जय ने अपना पूरा जोर लगाकर छिपकली को एक जोरदार पंच मारा और वो छिपकली रिया से कई फुट दूर जाकर गिर पड़ी। ये देख रिया की जान में जान आई। उसने नोटिस किया कि जय के गले में मौजूद ब्लू स्टोन लॉकेट चमक रहा है, यानी जय ने लॉकेट की लेवल 1 की शक्तियों को अनलॉक कर लिया था। जय पहले लेवल 1 तक नहीं पहुंचा था क्या? उधर जमीन पर पड़ी वो छिपकली फिर से अपने पैरों पर खड़ी हो गई। इस बार वो पहले से कहीं ज्यादा गुस्से में थी और इस गुस्से में उसने कुछ ऐसा किया जिसे देख जय और रिया के होश उड़ गए। उस छिपकली ने अपने पूरे शरीर को फुलाना शुरू कर दिया और फिर देखते ही देखते उस छिपकली का भूरा रंग काला हो गया। ऐसा होते ही उसे नई शक्ति मिल गई। उस छिपकली ने जय को देख गुस्से से दहाड़ा और उसके मुंह से एक लाल रंग का लावा जैसा पदार्थ बाहर निकला।
ये लिक्विड किसी एसिड की तरह था जो जहां जहां गिर रहा था वहां वहां का एरिया जलाकर राख कर रहा था। अब जय को इस अपग्रेडेड छिपकली से लड़ना था। उधर दूसरी ओर ज्वालामुखी में बनी गुफा के अंदर काव्या रेड मेटल बॉल लेकर भाग रही थी। विशाल सांप उस बॉल को अपना अंडा समझकर काव्या के पीछे भाग रहा था और रोहन इन दोनों के पीछे था। तभी काव्या भागते हुए गुफा के बाहर किनारे पर आकर खड़ी हो गई। उसके नीचे गरम लावा दहक रहा था। अब वो सांप जैसे ही काव्या के पास उसे मारने आया, काव्या ने गुफा के किनारे से जंप कर दिया और ऊपर दीवार पर लगे एक पत्थर पर लटक गई। उधर सांप पूरी स्पीड में काव्या की ओर दौड़ रहा था और उसे काव्या से इस मूव की उम्मीद नहीं थी, इसलिए वो दौड़ता हुआ सीधा गुफा के बाहर निकल गया और नीचे मौजूद लावा में गिरने लगा। लेकिन उस सांप की लंबाई काफी ज्यादा थी, इसलिए उसका मुंह उस गर्म लावा में जलकर राख हो पाता उसके पहले ही उसने अपनी पूंछ से गुफा की ऊपरी दीवार पर पत्थर पकड़े लटकी काव्या को पकड़ लिया। फिर अपनी पूंछ के सहारे ज्वालामुखी के अंदर लटके अपने शरीर के अगले हिस्से को ऊपर उठाने लगी। ये देख काव्या का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसकी ये चाल बेकार जाएगी और सांप से छुटकारा मिलने के बजाय वो उसके गले पड़ जाएगा। तो अब क्या होगा आगे? अब क्या करेगी काव्या? क्या वो खुद को इस विशाल सांप से बचा पाएगी या फिर वो सांप काव्या को मार देगा? और रिया और जय का क्या होगा? क्या वो दोनों उस खतरनाक एसिड उगलती हुई छिपकली का सामना कर पाएंगे या उसके हाथों मारे जाएंगे? जानने के लिए सुनिए सीक्रेट मिलेनियम। वियतनाम, रात का समय। ज्वालामुखी के अंदर बनी गुफा के किनारे काव्या पत्थर पकड़कर लटकी हुई थी। इस दौरान उसे विशाल सांप ने भी जकड़ा हुआ था। काव्या ने एक हाथ से पत्थर को पकड़ा हुआ था तो उसके दूसरे हाथ में रेड मेटल बॉल थी। सांप का वजन अधिक होने की वजह से उसकी हाथों की पकड़ छूट रही थी। ऊपर से वो सांप काव्या के ऊपर फन फैलाकर हमले की तैयारी भी कर रहा था। फिर अगले ही पल उस सांप ने काव्या पर अपने फन से हमला करना चाहा। अब काव्या के एक तरफ कुआं तो दूसरी तरफ खाई थी। अगर वो दोनों हाथ छोड़ देती तो सांप के साथ नीचे दहकते लावा में गिरकर मर जाती, और अगर हाथ ना छोड़ती तो वो सांप उसे मार डालता। ऐसे में काव्या ने हाथ छोड़ना सही समझा, क्योंकि इस तरह वो खुद भले मर जाए लेकिन उसके साथ वो सांप भी मर जाएगा और रोहन की जान बच जाएगी। यही सोचकर काव्या ने अपना हाथ पत्थर से हटा लिया। उसके ऐसा करते ही काव्या और उसकी बॉडी पर लिपटा वो सांप दोनों नीचे गर्म लावे में गिरने लगे। काव्या को लगा यही उसका अंत है, लेकिन तभी गुफा के किनारे पर रोहन आ गया और नीचे गिर रही काव्या का हाथ पकड़ लिया। ऐसे में काव्या के साथ साथ उसकी बॉडी पर लिपटा वो सांप भी लावा में गिरने से बच गया। अब रोहन ने काव्या को पकड़कर झटके से ऊपर खींचा और गुफा के किनारे ले आया, लेकिन तभी वो सांप भी काव्या के साथ ऊपर आ गया और रोहन पर हमला करने लगा। ऐसे में रोहन ने उस सांप की गर्दन पकड़ ली और उसे धक्का देते हुए गुफा की दीवार पर दे मारा। इससे सांप को दर्द हुआ और वो झटपटाने लगा। इस झटपटाहट में सांप ने अपनी पूंछ जोर से हिलाई। इससे उसकी पूंछ में लिपटी हुई काव्या गुफा के बाहर फेंका गई। अब रोहन ने तो सांप की गर्दन पकड़ रखी थी, इसलिए वो काव्या को दौड़कर नहीं बचा पाया, लेकिन खुद सांप ने काव्या को अपनी लंबी पूंछ से जकड़कर लावा में गिरने से रोक लिया। ये देख काव्या और रोहन दोनों हैरान रह गए, लेकिन फिर उन्हें समझ आया कि वो सांप काव्या को नहीं बचा रहा था, बल्कि काव्या के हाथ में मौजूद रेड मेटल बॉल को बचा रहा था, क्योंकि वो उसे अपना अंडा समझ रहा था। अब सांप ने काव्या को अपनी पूंछ से ऊपर खींचा ही था कि तभी रोहन ने दौड़कर काव्या को पकड़ लिया और सांप की कैद से आजाद कर दिया। ये सांप तो हमारा पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा, काव्या ने थक हार कर कहा। इसकी वजह ये रेड मेटल बॉल है। वो इसे अपना अंडा समझ रहा है और जब तक ये हमारे पास है मुझे नहीं लगता कि हमारा पीछा छोड़ेगा, रोहन ने कहा। लेकिन हमें टास्क भी तो पूरा करना है। 11 बजने वाले हैं, फिर टास्क की टाइम लिमिट भी समाप्त हो जाएगी। हमारे पास इस सांप से लड़ने का टाइम नहीं है, काव्या ने सिचुएशन ऑब्जर्व करते हुए कहा। तो अब हम क्या करें? इस रेड मेटल बॉल के साथ साथ इस सांप को भी अपने साथ ले चलें, रोहन ने सार्कास्टिक होकर कहा। लेकिन काव्या को रोहन का यह जवाब पसंद आया।
वैसे आइडिया बुरा नहीं है। हमारा टास्क इस रेड मेटल बॉल को ढूंढकर पापा को देना है। अब सांप भी हमारे साथ में चलता है तो वो एक अलग मैटर है। हम अपना टास्क पूरा करने के बाद भी सांप से निपट सकते हैं। काव्या ने दिमाग लगाया। रोहन को भी काव्या का ये आइडिया पसंद आया। ठीक है, तो फिर हम ज्वालामुखी के ऊपर चढ़ना शुरू करते हैं, रोहन ने कहा। और फिर काव्या और रोहन उस मेटल बॉल को लेकर ज्वालामुखी के अंदर की दीवार पर चढ़ते हुए ऊपर जाने लगे। उन्हें ऊपर जाता देख सांप भी दीवार पर रेंगते हुए उनके पीछे दौड़ने लगा। हालांकि सांप के दीवार पर रेंग कर चलने की स्पीड ज्यादा थी, जबकि रोहन और काव्या को फूंक फूंक कर कदम बढ़ाते हुए दीवार पर चढ़ना पड़ रहा था, क्योंकि एक छोटी सी गलती और दोनों नीचे गर्म लावे में गिरकर खाक हो जाएंगे। रोहन और काव्या की स्पीड कम होने की वजह से सांप उनके बेहद नजदीक आ गया। रोहन, ये सांप तो हमें ऊपर पहुंचने से पहले ही पकड़कर मार देगा। अब हम क्या करें? काव्या ने चिंता जताते हुए कहा। इस पर रोहन ने फौरन अपने दिमाग को दौड़ाना शुरू कर दिया और उसे इस समस्या का समाधान मिल भी गया। मेरे पास एक आइडिया है, तुम ये रेड मेटल बॉल मुझे दे दो, रोहन ने कुछ सोचते हुए कहा, जिस पर काव्या ने वो मेटल बॉल रोहन के हाथ में पकड़ा दी। अब इतनी देर में वो विशाल सांप रोहन के पास हमला करने पहुंच गया, लेकिन तभी रोहन ने अपना पूरा जोर लगाकर वो रेड मेटल बॉल ज्वालामुखी के बाहर ऊपर की ओर फेंक दी। ये देख वो विशाल सांप तेजी से उस मेटल बॉल को पकड़ने दीवार पर रेंगते हुए ऊपर चढ़ने लगा। अब जब वो जा रहा था तभी रोहन काव्या की ओर देखकर चिल्लाया, काव्या, फौरन सांप की पूंछ पकड़ लो। फिर काव्या ने ऐसा ही किया। उसने तेजी से ऊपर जा रहे सांप की पूंछ पकड़ ली। रोहन ने भी ऐसा ही किया और फिर दोनों उस सांप की बदौलत बिना किसी मेहनत के ज्वालामुखी के ऊपर जाने लगे। उधर ज्वालामुखी के ऊपर जय उस बड़ी सी छिपकली से लड़ रहा था। इस छिपकली ने जैसे मार खाने के बाद खुद को अपग्रेड कर बड़ा कर लिया था। साथ ही वो अपने मुंह से गर्म एसिड जैसा लाल लिक्विड फेंक रही थी। हालांकि जय अपना ब्लू स्टोन लॉकेट एक्टिव कर चुका था, इसलिए वो भी उस छिपकली को बराबरी की टक्कर दे रहा था। छिपकली बार बार मुंह से एसिड फेंककर जय को टारगेट कर रही थी। तभी जय ने हवा में उछलकर सीधा उस छिपकली की पीठ पर ही जंप कर लिया और फिर उसके सर पर पंच मारते हुए उसका मुंह जमीन में दबाने लगा ताकि वो और एसिड न फेंक सके। जय अपनी इस चाल में काफी हद तक कामयाब भी हो गया था, लेकिन तभी उस छिपकली ने पीठ पर बैठे जय को पूंछ से पकड़ लिया और अपने आगे जमीन पर पटक दिया। ये सब इतनी जल्दबाजी में हुआ कि जय को कुछ समझ ही नहीं आया और वो छिपकली के मुंह के आगे आकर जमीन पर गिर पड़ा। अब छिपकली ने बिना कोई टाइम बर्बाद किए जय पर मुंह से एसिड फेंककर हमला करना चाहा, लेकिन वो ऐसा करती उसके पहले एक भारी चीज अचानक उड़ती हुई आई और उसके सर से टकरा गई। ऐसा होते ही छिपकली घबरा गई और हड़बड़ाते हुए पीछे हट गई। इससे जय को छिपकली के रास्ते से हटने का टाइम मिल गया। दरअसल छिपकली के सर पर जो भारी चीज गिरी थी वो रेड मेटल बॉल थी, जिसे रोहन ने ज्वालामुखी के अंदर से ऊपर की ओर फेंका था। इस तरह रोहन ने अनजाने में जय की जान बचा ली थी। हालांकि जय और रिया कुछ समझ पाते तभी अचानक ज्वालामुखी के अंदर से एक विशाल सांप बाहर निकला। ये देख रिया और जय भी डर गए। लो, अब इसी की कमी थी, जय ने भौहें चढ़ाते हुए कहा। लेकिन जब वो लंबा सांप पूरी तरह से ज्वालामुखी से बाहर आ गया और उन्होंने उसकी पूंछ पर रोहन और काव्या को लटका देखा तो उनका डर खुशी में बदल गया। रोहन, काव्या, तुम लौट आए, रिया खुश होकर बोली। तभी ऊपर आते ही रोहन और काव्या ने सांप की पूंछ छोड़ दी। उधर वो सांप छिपकली से कुछ दूर पड़ी रेड मेटल बॉल की ओर दौड़ा। जय, वो रेड मेटल बॉल उस सांप के हाथ मत लगने देना, रोहन पीछे से चिल्लाया। तभी जय ने भी रियलाइज किया कि छिपकली के ऊपर जो चीज आकर गिरी थी वो रेड मेटल बॉल थी। लेकिन ये रेड मेटल बॉल अचानक कहां से आई? रोहन और काव्या अपने साथ इस सांप को क्यों लाए? और ये विशाल सांप इस मेटल बॉल को क्यों लेना चाहता है? जय के दिमाग में एक साथ कई सवाल मंडराने लगे, लेकिन जय भी समझदार था और जानता था कि रोहन ने उसे मेटल बॉल उठाने को बोला है तो उसे बिना कोई सवाल किए सबसे पहले उसे उठाना चाहिए। ऐसे में वो उस मेटल बॉल के पास दौड़ा और उसे उठा लिया। लेकिन उसने जैसे ही ऐसा किया, सांप ने उसे टारगेट करना शुरू कर दिया। दूसरी ओर उस बड़ी सी छिपकली को भी
जय से अपना बदला लेना था। ऐसे में वो भी जय को मारने के लिए उस पर लपकी। अब एक तरफ से छिपकली जय को मारने आ रही थी तो दूसरी तरफ से सांप। अरे यार, ये किस मुसीबत में फंस गया, जय ने नर्वस होकर कहा। लेकिन जैसे ही वो छिपकली और सांप एक दूसरे के नजदीक आए, जय ने ऊपर हवा में छलांग लगा दी। इससे वो छिपकली और सांप आपस में टकरा गए। इससे छिपकली को सांप पर गुस्सा आया और वो उस पर अटैक करने लगी। लेकिन सांप को छिपकली से लड़ने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसे तो बस वो रेड मेटल बॉल चाहिए थी जिसे वो अपना अंडा समझ रहा था। और ये मेटल बॉल इस वक्त जय के हाथ में थी, इसलिए सांप उसके पीछे दौड़ा। अब जय सबसे आगे दौड़ रहा था, उसके पीछे वो सांप था और उस सांप के पीछे छिपकली पड़ी थी। ये नजारा देख रोहन के दिमाग में एक आइडिया क्लिक हुआ। जय, वो मेटल बॉल मेरी ओर फेंको, रोहन चिल्लाया। ये सुन जय ने वो मेटल बॉल रोहन की ओर उछाल दी। इससे वो सांप अब रोहन की ओर लपका। वहीं उस सांप के ठीक पीछे वो छिपकली थी। उसे अब सांप से भी अपना बदला लेना था। तभी रोहन ने सांप से दूर भागने की बजाय उसकी ओर ही दौड़ना शुरू कर दिया। सांप भी ये देखकर खुश हो गया कि रोहन उस मेटल बॉल को लेकर खुद उसके पास ही आ रहा है, इसलिए वो भी रोहन पर हमला करने तेजी से दौड़ा। लेकिन रोहन जैसे ही उस सांप के पास आया, उसने एक छलांग लगा दी और सांप के पीछे आ रही छिपकली की पीठ पर बैठ गया। फिर रोहन ने उस मेटल बॉल को छिपकली की पूंछ से बांध दिया और उसकी पीठ पर से कूद गया। अब जब सांप ने छिपकली के पास अपनी मेटल बॉल देखी तो वो उस पर हमला करने दौड़ा। उधर छिपकली भी गुस्से में उस सांप से भिड़ गई और इस तरह छिपकली और सांप के बीच घमासान लड़ाई शुरू हो गई, जबकि रोहन और उसके साथी आराम से रिलैक्स होकर तमाशा देखने लगे। उधर दूसरी ओर बिग बुल की सुपर विलेन फैक्ट्री में विक्की सिंघानिया एक परफेक्ट सुपर ह्यूमन बनने के काफी करीब पहुंच गया था। डॉक्टर इकबाल ने अपने केमिकल की मात्रा 2 गुना से 4 गुना तक कर दी थी। इससे परफेक्ट सुपर ह्यूमन बनने की ये प्रोसेस 90% तक जा पहुंची। हालांकि इस पॉइंट तक आते आते विक्की की बॉडी का बुरा हाल हो गया था। उसका दर्द और जलन कई गुना बढ़ गया था। उसकी बॉडी आग की तरह तप रही थी। नाक, मुंह और यहां तक कि आंखों से भी खून की धारा बहने लगी थी। सर, मुझे नहीं लगता कि विक्की की बॉडी और ज्यादा केमिकल का डोज सहन कर पाएगी। हमें ये एक्सपेरिमेंट यहीं रोक देना चाहिए। एक वैज्ञानिक ने कंप्यूटर स्क्रीन पर दिख रहे डेटा को पढ़कर सजेशन दिया। ये सुनकर डॉक्टर इकबाल बिग बुल और विकास सिंघानिया का मुंह देखने लगा। तुम विक्की की फिक्र मत करो, उसकी पावर को 100% तक जाने दो। विक्की सिंघानिया बेझिझक बोले, ठीक है, आप कहते हैं तो मैं केमिकल का डोज और बढ़ा देता हूं, लेकिन अगर उसकी बॉडी इस केमिकल का ओवरडोज सहन नहीं कर पाई तो ये प्रयोग भी फेल हो जाएगा और विक्की भी मर जाएगा। डॉक्टर इकबाल ने चेतावनी दी और फिर केमिकल का डोज 5 गुना बढ़ा दिया। ऐसा होते ही विक्की का शरीर नीला पड़ने लगा, उसकी आंखें बाहर आने लगी और उसे सांस लेने में दिक्कत होने लगी। सर, विक्की की पावर 95% तक आ गई है, बट उसके शरीर का बुरा हाल है। शायद पावर 100% तक पहुंचने से पहले ही वो दम तोड़ देगा। वैज्ञानिक ने फिर डॉक्टर इकबाल को चेतावनी दी। तो अब क्या होगा आगे? क्या विक्की एक परफेक्ट सुपर ह्यूमन बन पाएगा? क्या वो बिग बुल के लिए रोहन को मार पाएगा? क्या रोहन और उसके साथी डॉक्टर मेहरा का ये टास्क समय पर पूरा कर पाएंगे? जानने के लिए सुनिए सीक्रेट मिलेनियर का अगला एपिसोड। सिंगापुर, रात का समय। बिग बुल की सुपर विलेन फैक्ट्री में विक्की सिंघानिया को परफेक्ट सुपर विलेन बनाया जा रहा था। उसकी सुपर पावर 95% तक पहुंच चुकी थी। एक परफेक्ट सुपर विलेन के लिए उसे 100% तक ले जाना था, लेकिन डॉक्टर इकबाल और उनके साथी वैज्ञानिकों को डर था कि उन्होंने केमिकल के डोज को और बढ़ाया तो विक्की की मौत हो सकती है। अब विक्की के पापा विकास सिंघानिया ने तो उनके बेटे पर फुल एक्सपेरिमेंट की छूट दे दी थी, लेकिन बिग बुल वो एक और एक्सपेरिमेंट के फेल होने का रिस्क नहीं लेना चाहता था, क्योंकि अगर इस बार भी वो लोग परफेक्ट सुपर विलेन बनाने में फेल हो गए तो इस प्रोसेस को दोबारा से शुरू करने में काफी समय लगेगा और तब तक रोहन और उसके साथी और भी ज्यादा स्ट्रांग बन जाएंगे। इसीलिए जब बिग बुल ने विक्की की बॉडी को ऑलमोस्ट मरते हुए देखा तो डॉक्टर इकबाल को एक अनोखा आइडिया दिया। डॉक्टर इकबाल, क्या हम विक्की के ऊपर हो रहे एक्सपेरिमेंट को यहीं 95% पर रोक सकते हैं? बिग बुल का ये आइडिया सुनकर डॉक्टर इकबाल इस एंगल से सोचने लगे और बोले,
हाँ, हम ऐसा कर सकते हैं, लेकिन इससे विक्की एक परफेक्ट सुपर विलेन नहीं बन पाएगा। लेकिन हाँ, वो एक नियर परफेक्ट सुपर विलेन जरूर बन जाएगा, जो कि 95% पावर के साथ भी बेहद ताकतवर होगा। हमने अभी तक इतना शक्तिशाली विलेन नहीं बनाया है, तो विक्की उन सभी में से सबसे ज्यादा पावरफुल होगा। डॉक्टर इकबाल की बात सुनते ही बिग बुल बोले, अगर ऐसा है तो तुम इस एक्सपेरिमेंट को यहीं रोक दो, क्योंकि अगर हम और आगे बढ़े और विक्की की मौत हो गई तो दोबारा नया परफेक्ट सुपर विलेन बनाने में बहुत टाइम वेस्ट होगा। इसकी बजाय हम विक्की को 95% पावर के साथ ही रोहन से लड़ने भेज देते हैं। आई एम श्योर रोहन विक्की को हैंडल नहीं कर पाएगा, और तब तक तुम किसी दूसरे सब्जेक्ट को लेकर दोबारा परफेक्ट सुपर विलेन का ये प्रोजेक्ट कंटिन्यू कर सकते हो। बिग बुल के इस आइडिया में दम तो था। डॉक्टर इकबाल को ये पसंद भी आया, और उनका सब्जेक्ट यानी कि विक्की जिंदा रहा तो इस पर और स्टडी करके अपने अगले एक्सपेरिमेंट को और भी बेहतर बना सकते थे। इसलिए डॉक्टर इकबाल ने बिग बुल की बात से सहमति जताई और अपने साथी वैज्ञानिक को इस एक्सपेरिमेंट को यहीं रोक देने को कहा। किस्मत से उन्होंने ये फैसला बिल्कुल सही टाइम पर लिया, क्योंकि विक्की की बॉडी अब जवाब देने ही वाली थी। अगर 1 मिनट और उसकी बॉडी को इस एक्सपेरिमेंट से होकर गुजारा जाता तो विक्की की मौत हो जाती। लेकिन इस एक्सपेरिमेंट के बंद होते ही उसकी बॉडी ने आश्चर्यजनक रूप से फास्ट रिकवरी करना शुरू कर दिया। इस प्रयोग में उसके शरीर को अभी तक जो भी डैमेज हुआ था वो देखते ही देखते ठीक हो गया। यहाँ एक दिलचस्प चीज और हुई। जंगल में खुद को बचाते हुए रिया ने विक्की की एक आंख फोड़ दी थी, तो इस खराब आंख की जगह डॉक्टर इकबाल ने एक नई रोबोटिक आंख फिट कर दी थी। ये लाल रंग की आंख विक्की के चेहरे पर अलग ही चमक रही थी। कुछ ही मिनटों में विक्की पूरी तरह से ठीक हो गया। जब उसने अपनी आंख खोली तो उसे पहले से कहीं ज्यादा बेहतर और पावरफुल महसूस हुआ। उसे ऐसा लग रहा था जैसे सारे ब्रह्मांड की शक्तियां उसके अंदर समा गई हो। मुझे आज से पहले कभी इतना अच्छा महसूस नहीं हुआ, विक्की ने खुद से कहा। फिर वैज्ञानिकों ने उसकी बॉडी पर लगे सारे वायर्स निकाल दिए। अब विक्की अपने चेयर से खड़ा हुआ ही था कि उसके पापा विकास सिंघानिया उसके सामने आकर खड़े हो गए। उम्मीद है कि तुम इस बार बेकार साबित नहीं होगे, अपनी बेइज्जती का बदला लोगे, उस रोहन को ऐसा सबक सिखाओगे कि दोबारा कोई सिंघानिया परिवार से टक्कर लेने की हिम्मत ना करे। विकास सिंघानिया ने विक्की से कड़क आवाज में कहा, आप फिक्र मत करिए पापा, मैं उस रोहन को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, उसकी लाश आपके कदमों में लाकर रखूंगा। विक्की आंखों में बदले की आग लिए बोला। तभी बिग बुल वहां आ गए और विक्की से बोले, सिर्फ रोहन ही नहीं, तुम्हें उसके भाई बहन और पापा समेत सभी को खत्म करना है, किसी को जिंदा नहीं छोड़ना है। और ये मत भूलना कि ये सुपर पावर्स हमने तुम्हें दी है, इसलिए रोहन को मारने के बाद उसका वो ब्लू स्टोन लॉकेट मुझे लाकर देना, वो मुझे हर हाल में चाहिए। बिग बुल की ये बात सुनकर विक्की ने हां में सर हिला दिया। तभी डॉक्टर इकबाल वहां आए और बोले, विक्की, तुम्हारे अंदर ढेर सारी शक्तियों का भंडार भरा हुआ है, इसका अच्छे से इस्तेमाल करना, अपनी सारी हदें पार करना। तुम भले ही नियर परफेक्ट सुपर ह्यूमन बने हो, बट मुझे नहीं लगता कि इस पूरी धरती पर तुमसे ज्यादा ताकतवर कोई और होगा। इसलिए तुम्हारी जीत के 99% चांस हैं। हमने तुम्हारे अंदर एक चिप भी फिट करी है, ताकि तुम्हारी शक्तियों का आकलन करके हम उन पर स्टडी करके अपने अगले प्रयोग में इस्तेमाल कर सकें। ठीक है, मुझे बताओ, रोहन इस समय मुझे कहां मिलेगा? रोहन से बदला लेने को बेताब विक्की ने पूछा। हमारे सोर्स के अनुसार रोहन और उसके साथी इस समय वियतनाम के एक ज्वालामुखी पर हैं, डॉक्टर इकबाल ने जवाब दिया। गुड, तो मैं उसे उसी ज्वालामुखी में जलाकर राख कर दूंगा। आप जल्द मुझे वियतनाम भेजने का इंतजाम कर दीजिए, विक्की ने कहा। जिसे सुन डॉक्टर इकबाल हंसने लगे। विक्की मेरे दोस्त, तुम अब इतने ताकतवर और फास्ट हो गए हो कि कोई जेट प्लेन भी तुम्हारी स्पीड के आगे स्लो लगेगा। इसलिए तुम्हें वियतनाम जाने के लिए किसी साधन की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम खुद अपनी सुपर फास्ट स्पीड से दौड़कर कुछ ही मिनटों में वहां पहुंच सकते हो। डॉक्टर इकबाल की ये बात सुनकर विक्की दंग रह गया। तो मेरे अंदर सच में इतनी सारी शक्तियां हैं?
लगता है इन शक्तियों का असली टेस्ट करने का समय आ गया है। इतना बोल विक्की ने एक बड़ी छलांग लगाई। ऐसा करते ही वो लैब की छत को तोड़ता हुआ बाहर निकल गया। फिर बिग बुल के सीक्रेट आइलैंड से बिजली की रफ्तार से दौड़ लगा दी। उसकी स्पीड इतनी अधिक थी कि कोई नॉर्मल इंसान उसे ठीक से देख भी नहीं पाता। वो जहां जहां से दौड़कर गुजरता, वहां वहां उसकी स्पीड की वजह से आसपास की चीजें हवा में उड़कर अस्त व्यस्त हो जाती। यहां तक कि उसके तेजी से चलने से जमीन में गड्ढा भी पड़ जाता। एक तरफ विक्की वियतनाम की ओर तेजी से बढ़ रहा था, तो दूसरी ओर रोहन ज्वालामुखी के ऊपर अपना टास्क पूरा करने की कोशिश कर रहा था। रोहन ने बड़ी चालाकी से छिपकली की पूंछ पर रेड मेटल बॉल बांध दी थी, जिसके चलते उस मेटल बॉल को अपना अंडा समझ रहा सांप उस बड़ी सी छिपकली से भिड़ गया था। इन दोनों में काफी देर से लड़ाई चल रही थी। रोहन और उसके साथी आराम से तमाशा देख रहे थे, क्योंकि इन दोनों में से कोई भी जीते या हारे, अंत में उन्हें सिर्फ किसी एक बड़े जीव से मुकाबला करना था। शुरुआत में छिपकली उस सांप पर भारी पड़ रही थी। उसने अपने मुंह से एसिड फेंक सांप की बॉडी के कई हिस्से जला दिए थे। साथ ही नुकीले पंजों से सांप को जगह जगह नोच भी लिया था। लेकिन एंड टाइम पर सांप ने अपनी खाल उतार दी और उसके ऐसा करते ही उसे एक नई स्किन मिल गई थी, जिस पर चोट के कोई निशान नहीं थे। ऐसा लगा मानो सांप अभी फिर से तरोताजा हो गया हो। ऐसा होते ही उस सांप ने कुछ ऐसा किया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। उस सांप ने पहले अपने काले बदन पर बनी लाल धारियों को तेजी से चमकाया, फिर अपनी शक्तियों को बढ़ाते हुए उस छिपकली की गर्दन दबोच ली। इससे छिपकली का दम घुटने लगा, लेकिन वो फिर भी हार नहीं मान रही थी और सांप को चुनौती देने की कोशिश कर रही थी। ये देख उस सांप ने अपना विशाल मुंह खोला और छिपकली को निगलना शुरू कर दिया। ये देख रोहन की आंखें फटी की फटी रह गई। उस सांप ने छिपकली को मुंह से निगलना शुरू कर दिया था और उसकी पूंछ पर रेड मेटल बॉल बंधी थी। रोहन, वो मेटल बॉल कहीं वो भी छिपकली के साथ सांप के पेट में न चली जाए। काव्या टेंशन में आकर बोली, फिक्र मत करो, मैं उसे लाता हूं। इतना बोल रोहन सांप के मुंह में धीरे धीरे जा रही छिपकली की ओर दौड़ा। वो सांप उस छिपकली को ऑलमोस्ट निगल चुका था, बस अब उसकी पूंछ ही बाहर दिखाई दे रही थी। अब वो सांप भी उस मेटल बॉल को हासिल करना चाहता था, क्योंकि वो उसे अपना अंडा समझ रहा था। लेकिन वो उस मेटल बॉल को लेता उसके पहले ही रोहन वहां आ धमका और छिपकली की पूंछ में बंधी वो मेटल बॉल लेकर भाग गया। रोहन की इस हरकत ने सांप को और गुस्सा दिला दिया। उसने फौरन छिपकली को पूरा निगला और रोहन से वो मेटल बॉल वापस लेने के लिए उसकी ओर लपका। सांप ने अभी अभी एक बड़ी छिपकली को निगला था, इस कारण उसकी स्पीड थोड़ी स्लो हो गई थी और उसका पेट काफी फूला हुआ था। लेकिन वो रोहन का पीछा छोड़ने को तैयार नहीं था। तभी रोहन ने देखा कि उसके पापा यानी डॉक्टर मेहरा वहां आ गए हैं। इससे रोहन को रियलाइज हुआ कि टास्क की टाइम लिमिट खत्म होने में कुछ ही मिनट बाकी है। रोहन और उसके साथियों को रात के 11 बजे तक अपना टास्क पूरा करना था, इसलिए डॉक्टर मेहरा 15 मिनट पहले ही वहां आ गए थे। जब उन्होंने देखा कि रोहन के हाथ में रेड मेटल बॉल है और एक विशाल सांप उसका पीछा कर रहा है, तो उनका इंटरेस्ट डबल हो गया। अब वो ये देखने को उत्सुक थे कि रोहन सिर्फ 15 मिनट में कैसे इस सांप से छुटकारा पाएगा और रेड मेटल बॉल उन्हें देकर अपना टास्क पूरा करेगा। रोहन, हमारे पास सिर्फ 15 मिनट का समय है, हमें उस सांप से छुटकारा पाकर मेटल बॉल पापा को देनी होगी। काव्या ने रोहन को याद दिलाया, जिस पर रोहन के दिमाग ने फौरन काम करना शुरू कर दिया। तभी रोहन उस मेटल बॉल को लेकर ज्वालामुखी के किनारे पर आ पहुंचा। उसे फॉलो करते हुए सांप भी वहां आ गया। अब वो सांप की निगाहें पूरी तरह से रोहन के हाथ में मौजूद मेटल बॉल पर आकर टिक गई। वो काफी देर से इसे लेना चाह रहा था, लेकिन ले नहीं पा रहा था, इसलिए अब सांप के सब्र ने भी जवाब दे दिया था। उसने इस बार अपना पूरा जोर लगाकर रोहन पर हमला किया। वो अब रोहन को भी उस छिपकली की तरह निगलना चाहता था, लेकिन तभी रोहन ने उस ज्वालामुखी में छलांग लगा दी। ये देख सभी हैरान रह गए, यहां तक कि उस सांप को भी इसकी उम्मीद नहीं थी। जब सांप ने ज्वालामुखी में झांका तो देखा कि रोहन ज्वालामुखी की अंदरूनी दीवार पर लटका है। उधर रोहन ने जब देखा कि वो सांप उसे देख रहा है, तो तभी उसने हाथ में मौजूद वो रेड मेटल बॉल को हवा में लहराते हुए सांप को दिखाया और चिल्लाकर बोला, तुम्हें अपना अंडा चाहिए ना? लो, आकर ले लो। ये देख
सांप और भी तेजी से रोहन की ओर दौड़ा, लेकिन वो सांप जैसे ही रोहन के पास आया, उसने वो मेटल बॉल नीचे दहकते हुए लावे में फेंक दी। ये देख सांप घबरा गया और हड़बड़ी में उस मेटल बॉल को बचाने के लिए रोहन को छोड़ ज्वालामुखी के अंदर जाने लगा, लेकिन उसने देर कर दी और वो मेटल बॉल ज्वालामुखी के लावे में गिरकर अंदर समा गई। उसे बचाने के चक्कर में सांप की बॉडी का काफी हिस्सा भी जल गया, लेकिन वो किसी तरह वापस दीवार पर रेंगता हुआ उस गुफा में घुस गया जहां उसके बाकी अंडे रखे हुए थे। इस तरह रोहन ने सांप से छुटकारा पा लिया और वो ज्वालामुखी से बाहर आ गया। काव्या ज्वालामुखी के किनारे पर खड़ी होकर ये सारा नजारा देख रही थी। रोहन, तुमने सांप से छुटकारा तो पा लिया, लेकिन वो रेड मेटल बॉल, उसे भी ज्वालामुखी के अंदर फेंक दिया। मतलब हम ये टास्क हार गए। काव्या निराश होकर बोली। इस पर रोहन मुस्कुराने लगा और जेब से वो रेड मेटल बॉल बाहर निकालकर पास खड़े अपने पापा डॉक्टर मेहरा के हाथ में थमा दी। पापा, ये लीजिए अपनी रेड मेटल बॉल, हमने टास्क पूरा कर दिया। ये देख डॉक्टर मेहरा बड़े खुश हुए, लेकिन काव्या अभी भी हैरान थी। रोहन, तुमने तो वो मेटल बॉल ज्वालामुखी में फेंक दी थी ना, फिर ये वापस तुम्हारे पास कहां से आई? काव्या ने कंफ्यूज होकर पूछा। इस पर रोहन बोला, वो सिर्फ आंखों का धोखा था। मैंने उस सांप को रेड मेटल बॉल दिखाई जरूर थी, लेकिन जब वो मेरे पास दौड़कर आया तो उसे चकमा देने के लिए एक पत्थर ज्वालामुखी में फेंक दिया, जबकि असली रेड मेटल बॉल मेरे कपड़ों में थी। रोहन का ये दिमाग देख काव्या बड़ी इंप्रेस हुई और उसके सारे डाउट क्लियर हो गए। चाचू, आपने कहा था ना कि इस मेटल बॉल में भी हमारे लिए एक सरप्राइज छिपा है, बताइए ना वो सरप्राइज क्या है? जय ने दिलचस्पी लेते हुए पूछा। अब डॉक्टर मेहरा कुछ कहते तभी वहां एक जोरदार धमाका हुआ और चारों ओर धुआं ही धुआं छा गया। फिर जब ये धुआं छटा तो सामने एक शख्स खड़ा दिखाई दिया, जिसे देख रोहन के होश उड़ गए। विक्की, तुम और यहां? रोहन हैरान होकर बोला। सुपर विलेन बन चुका विक्की रोहन को मारने वहां आ चुका था, तो अब क्या होगा आगे? क्या रोहन ऑलमोस्ट परफेक्ट सुपर विलेन बन चुके विक्की के सामने टिक पाएगा या फिर उसके हाथों मारा जाएगा? जानने के लिए सुनिए सीक्रेट। वियतनाम, रात का समय। ज्वालामुखी पर रोहन और उसके साथियों ने डॉक्टर मेहरा का दिया टास्क खत्म कर लिया था। रोहन ने वो मिस्टीरियस रेड बॉल डॉक्टर मेहरा के हाथ में थमा दी थी। वो अपने बच्चों को इस मेटल बॉल में छिपे सरप्राइज के बारे में बताने ही वाले थे कि तभी विक्की सिंघानिया सुपर ह्यूमन बनकर वहां आ गया। विक्की को अचानक वहां देखकर रोहन हैरान रह गया। विक्की, तुम और यहां? रोहन ने कहा, मुझे तो आना ही था रोहन। तुमने जो मेरा हाल किया था उसका बदला जो लेना था। विक्की ने रोहन को घूरते हुए कहा, तुमने रिया के साथ जो किया वो गलत था, इसलिए मैंने बस तुम्हें उसकी सजा दी थी। रोहन ने विक्की के सामने अपना पक्ष रखा। यह सुनकर विक्की रिया को अपनी नकली रोबोटिक आई से घूरते हुए देखने लगा। रिया, इससे भी मुझे हिसाब चुकता करना है। तुम्हारी वजह से मैंने अपनी एक आंख खो दी थी, अब तुम अपने सभी दोस्तों को खो दोगी, क्योंकि मैं इन सभी को चुन चुन के मारने वाला हूं। विक्की ने वहां मौजूद सभी लोगों पर तीखी नजर घुमाते हुए कहा, ये विक्की ये पहले से काफी अलग लग रहा है, लगता है इसके साथ कुछ हुआ है। काव्या ने रोहन से कहा, हाँ, मुझे भी इसके पास से बहुत ज्यादा नेगेटिव एनर्जी आती महसूस हो रही है। इतनी एनर्जी आज तक मैंने कभी किसी सुपर विलेन से आती महसूस नहीं की। रोहन ने काव्या से कहा, लेकिन विक्की ने उनकी बात सुन ली। तुमने सही पहचाना, अब मैं पहले वाला विक्की नहीं रहा हूं, एक सुपर ह्यूमन बन गया हूं, और वो भी कोई छोटा मोटा सुपर ह्यूमन नहीं, बल्कि बिग बुल का बनाया अब तक का सबसे शक्तिशाली सुपर ह्यूमन। विक्की ने अपनी तारीफों के पुल बांधते हुए अकड़ के साथ कहा। उधर डॉक्टर मेहरा ने जब विक्की के मुंह से बिग बुल का नाम सुना तो उनके कान खड़े हो गए। उन्हें यह समझते देर नहीं लगी कि विकास सिंघानिया और बिग बुल ने हाथ मिला लिया है। विकास सिंघानिया और बिग बुल दोनों साथ मिलकर हमारे खिलाफ हैं। ये तो अच्छा नहीं हुआ। अब हमें अपना मकसद पूरा करने के लिए और जोर लगाना होगा, सारी लिमिट्स क्रॉस करनी होंगी।
तभी हमारे जीतने के चांसेस बढ़ेंगे। डॉक्टर मेहरा ने अपने बच्चों से कहा, फिक्र मत कीजिए पापा, हम आपको निराश नहीं होने देंगे। रोहन ने लड़ने की पोजीशन में आकर कहा, हाँ पापा, आज चाहे कुछ भी हो जाए, ये विक्की हमें हराकर नहीं जा सकता। काव्या भी कॉन्फिडेंस से बोली, चाचू, आपको मुझसे शिकायत रहती है ना कि मैं अभी तक सिर्फ लेवल 1 पर ही अटका हुआ हूं। आज मैं आपसे वादा करता हूं, मैं आपकी आंखों के सामने अपना लेवल बढ़ाकर रहूंगा। जय जज्बाती होकर बोला, तुम लोग वहां खड़े खड़े बस बातें ही करते रहोगे या फिर मुझसे लड़ने भी आओगे? चलो कोई नहीं, मैं ही ये शुभ काम शुरू कर देता हूं। इतना बोलकर विक्की रोहन और उसके साथियों पर हमला करने दौड़ पड़ा। अब कोई कुछ समझ पाता या जवाबी हमला कर पाता, उसके पहले ही विक्की ने रोहन, काव्या और जय को एक एक पंच मारकर जमीन पर गिरा दिया। ये सब इतनी जल्दी हुआ कि उन्हें कुछ समझ में ही नहीं आया। इसकी स्पीड तो सच में कमाल की है। जमीन पर पड़ी काव्या बोली, हाँ, मैं तो देख ही नहीं पाया कि ये कब आया और इसने कब मुझे पंच मार दिया। अपने कपड़ों की धूल झाड़ रहे जय ने कहा, लगता है विक्की ने सही कहा, बिग बुल ने अब तक का सबसे शक्तिशाली सुपर ह्यूमन बनाया है। रोहन अपने पैरों पर दोबारा खड़ा होकर बोला। अब रोहन, काव्या और जय खुद को संभालकर अपने पैरों पर खड़े हुए ही थे कि तभी विक्की फिर से बिजली की रफ्तार से आया और इस बार सभी को एक एक किक मारकर दूर फेंकने लगा। अब काव्या और जय तो विक्की की किक खाकर जमीन पर गिर पड़े, लेकिन रोहन सही टाइम पर वहां से हट गया और विक्की के वार से बच गया। रोहन, तुम उसके वार से कैसे बच गए? जय ने हैरान होकर पूछा। क्या तुम उसके हमले को देख पाए? काव्या ने अंदाजा लगाया। हाँ, मैंने इस बार अपनी सभी इंद्रियों को ज्यादा चौकन्ना रखा। तुम लोग सिर्फ आंखों से ही काम मत लो, बल्कि अपने कान और नाक भी एक्टिव रखो। उसके मूवमेंट को ध्यान से सुनो, उसकी स्मेल को महसूस करो, फिर तुम अंदाजा लगा सकते हो कि वो कहां से और कैसे तुम पर हमला कर रहा है। रोहन ने काव्या और जय को अपनी स्ट्रेटेजी समझाई। उधर विक्की भी ये देखकर हैरान था कि रोहन उसके वार से बच गया। ऐसे में वो दोबारा रोहन पर हमला करने दौड़ा, लेकिन इस बार रोहन ना सिर्फ विक्की से बच पाया, बल्कि उसने काउंटर अटैक करते हुए विक्की के पंच को अपने पंच से बेकार भी कर दिया। ये देखकर विक्की भी हैरान रह गया। फिर उसकी नजर काव्या और जय पर पड़ी, जो दोबारा अपने पैरों पर खड़े हो रहे थे। ऐसे में विक्की ने उन्हें टारगेट किया और उन पर हमला करने दौड़ा, लेकिन इस बार काव्या और जय ने रोहन की दी हुई टिप्स आजमाई और विक्की के हमले से बच गए। हमने कर दिखाया, हम विक्की के हमले से बच गए, उसकी मूवमेंट को देख पाए। जय खुश होकर बोला, हाँ, थैंक्स टू रोहन, उसका पैतरा काम आया। काव्या ने कहा, तुम लोग मेरी उम्मीद से ज्यादा चालाक निकले, इतनी जल्दी मेरे मूवमेंट ट्रैक करने लगे। चलो कोई बात नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरी ताकत का मुकाबला करने के लिए तुम्हें 7 जन्म भी कम पड़ जाएंगे। इतना बोलकर विक्की ने दोबारा हमला कर दिया। सबसे पहले वो रोहन के पास गया। इस बार भी रोहन ने विक्की के पंच को अपने पंच से बेकार करना चाहा, लेकिन विक्की ने अपनी ताकत 2 गुनी बढ़ा दी थी। इससे रोहन उसे रोक नहीं पाया और उसका पंच खाकर कई फुट दूर जा गिरा। अब विक्की रोहन को दोबारा मारने आगे जा ही रहा था कि तभी काव्या सामने खड़ी हो गई और विक्की के चेहरे पर किक मारने लगी, लेकिन विक्की ने काव्या की लात पकड़ ली और उसे हवा में ऐसे उछाल दिया जैसे वह कोई घास का तिनका हो। काव्या हवा में उड़ती हुई कई फुट दूर जा गिरी और जमीन पर गिर पड़ी। तभी जय वहां आ गया। उसने रोहन और काव्या की तरह पंच और किक का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि एक नई स्ट्रेटेजी अपनाते हुए विक्की के पीछे जाकर खड़ा हो गया और अपनी बाजुओं से उसकी गर्दन दबोच ली। ये देखकर विक्की हंसने लगा। तुम कितने भोले हो, तुम्हें लगता है कि तुम मुझे इस तरह पकड़ के रोक लोगे? विक्की ने जय का मजाक उड़ाया और फिर उसकी बाजू को बड़ी आसानी से अपने गले से हटा दिया। अगले ही पल विक्की ने एक हाथ से जय का गला दबोच लिया और उसे बड़ी आसानी से हवा में उठाकर लटका दिया। अब वो अपने हाथ को कसकर जय का गला दबाने लगा। इससे जय को सांस लेने में दिक्कत होने लगी, उसका दम घुटने लगा। ऐसा लगा मानो जय अब किसी भी पल दम तोड़ देगा, लेकिन तभी हवा को चीरता हुआ एक पंच आया और विक्की के गाल पर पड़ा।
ये रोहन का सुपर स्पीड पंच था, लेकिन इस पावरफुल पंच से भी विक्की जमीन पर नहीं गिरा, बस इम्बैलेंस होकर थोड़ा पीछे चला गया। हालांकि ऐसा होने पर जय पर उसकी पकड़ ढीली पड़ गई। तभी काव्या दौड़ कर आई और उसने विक्की के हाथ पर उछलकर एक जोरदार किक मार दी। इससे विक्की का हाथ झटके के साथ जय के गर्दन से हट गया और वो आजाद हो गया। रोहन और काव्या के इस हमले ने विक्की को और भी गुस्सा दिला दिया। उसने गुस्से में जमीन पर एक जोरदार पंच मारा। इससे जमीन में एक बड़ी सी दरार पड़ गई और उस पर खड़े रोहन, काव्या और जय इम्बैलेंस्ड होकर गिर पड़े। इसी दौरान विक्की वहां दौड़कर आया और रोहन, काव्या और जय को ऐसे किक मारी जैसे वो कोई फुटबॉल हो। उसकी किक से वो तीनों दूर ज्वालामुखी की ओर गिर गए। ये तीनों ज्वालामुखी के खौलते हुए लावे में गिर ही जाते, लेकिन रोहन ने सही मौके पर एक्शन लिया और ज्वालामुखी के किनारे पर आकर अपना पंच जमीन में गाड़कर खुद को गिरने से रोक लिया। साथ ही अपने दूसरे हाथ से काव्या को पकड़ लिया तो काव्या ने अपने हाथ से जय को पकड़ लिया। अब रोहन ज्वालामुखी के किनारे पर लटका हुआ था। काव्या उसका हाथ पकड़े नीचे लटकी हुई थी और जय उसके भी नीचे काव्या का हाथ पकड़े लटका था। यह देखकर विक्की बड़ा खुश हुआ। अब उसे बस रोहन को धक्का देकर ज्वालामुखी में फेंकना था और फिर उसके साथ काव्या और जय भी साथ में नीचे गिर जाते और उस गर्म लावे में जलकर राख हो जाते। अपनी इसी प्लानिंग के साथ विक्की दौड़कर रोहन को एक और पंच मारने आया। रोहन को उसके इरादे समझते देर नहीं लगी। ऐसे में विक्की के आने से ठीक पहले रोहन ने अपना हाथ झटके से ऊपर खींचा। इससे ज्वालामुखी के अंदर लटके काव्या और जय उछलकर ऊपर आ गए और फिर रोहन ने उन दोनों को सामने से आ रहे विक्की की ओर फुल स्पीड से फेंक दिया। अब काव्या और जय ने हवा में विक्की की ओर गिरते हुए अपने हाथ आगे करके मुट्ठी बांध ली और फिर सामने से तेज रफ्तार से आ रहे विक्की पर दो पंच एक साथ मार दिए। इससे एक जोरदार टक्कर हुई और काव्या और जय इस टक्कर से दूर गिर गए। वहीं विक्की अभी भी आश्चर्यजनक रूप से जमीन पर नहीं गिरा था। दो पंच एक साथ पड़ने पर भी वो बस थोड़ा सा पीछे हुआ। तभी विक्की ने पंच मारने वाले काव्या और जय को घूर कर देखा और तेजी से दौड़कर उनके पास आ गया। दोनों अभी भी उस टक्कर की वजह से जमीन पर पड़े हुए थे। ऐसे में विक्की ने उन्हें उठने का मौका नहीं दिया। वो कभी काव्या तो कभी जय के पेट पर लात मारने लगा। उसका ये वार इतना ताकतवर था कि हर लात के साथ काव्या और जय जमीन में और भी अंदर धंसते जा रहे थे। तुम्हें क्या लगा कि तुम विक्की सिंघानिया पर हाथ उठाकर बच जाओगे? अब देखो कैसे मैं तुम्हारी कब्र खोद दूंगा। इतना बोलकर विक्की और भी जोर जोर से लात मारकर काव्या और जय को जमीन के अंदर धंसाने लगा। तभी हवा को चीरती हुई एक और लात आई और विक्की के चेहरे पर इतनी जोर से लगी कि वो फाइनली जमीन पर गिर पड़ा। जब विक्की ने अपने कपड़ों की धूल झाड़ी तो देखा कि ये रोहन था। उसे ये जानकर हैरानी हुई कि इस बार रोहन में अचानक इतनी शक्ति कैसे आ गई कि उसकी किक ने उसे जमीन पर गिरा दिया। दरअसल विक्की इस बात से अनजान था कि रोहन ने अपने ब्लू स्टोन लॉकेट की लेवल 2 की शक्तियों को अनलॉक कर लिया था। दरअसल जय और काव्या को मुसीबत में देखकर रोहन ने अपना लेवल बढ़ा लिया था, क्योंकि वो जान चुका था कि लेवल 1 की शक्तियों से विक्की को हराना मुमकिन नहीं है। उधर रोहन का लेवल बढ़ता देखकर दूर खड़े डॉक्टर मेहरा के चेहरे पर मुस्कान आ गई। इधर रोहन ने जमीन में धंसे पड़े काव्या और जय का हाथ पकड़कर उन्हें उठा लिया। रोहन के लॉकेट को और तेज चमकता देखकर वो भी समझ गए कि अब वो लेवल 2 पर है। लगता है विक्की से मुकाबला करने के लिए हमें भी अपना लेवल बढ़ाना होगा, काव्या ने कहा। लेकिन तभी विक्की हवा के तेज झोंके की तरह आया और रोहन को एक साथ कई पंच मारकर जमीन पर गिरा दिया। ये देखकर काव्या और जय हैरान रह गए। लेवल 2 पर पहुंचने के बावजूद विक्की ने रोहन को धूल चटा दी। तो अब क्या होगा आगे? अगर लेवल 2 की शक्तियां भी विक्की को नहीं रोक पाई तो फिर कैसे रुकेगा विक्की का ये कहर? क्या रोहन और उसके साथी उसे हरा पाएंगे या फिर उसके हाथों मारे जाएंगे? जानने के लिए सुनिए सीक्रेट मिलेनियम। वियतनाम, रात का समय। सुपर ह्यूमन बन चुका विक्की सिंघानिया रोहन और उसके साथियों पर भारी पड़ रहा था। यहां तक कि रोहन लेवल 2 पर पहुंचने के बावजूद विक्की से मार खाकर जमीन पर गिर पड़ा था। यह देखकर काव्या और जय हैरान रह गए। काव्या दीदी, क्या लेवल 2 की शक्तियां भी इस विक्की को हराने के लिए पर्याप्त नहीं है?
जय ने टेंशन में आकर पूछा। लेकिन अगर तुम और मैं भी लेवल 2 पर पहुंच जाएं, तो शायद हम तीनों की लेवल 2 की शक्तियां मिलकर उस विक्की को रोक पाए। काव्या ने दिमाग लगाया। आइडिया तो अच्छा है, लेकिन मैंने खुद से आज तक अपने लॉकेट को एक्टिव नहीं किया है। जय हेल्पलेस होकर बोला। डोंट वरी, मैं तुम्हें सिखाती हूं। इनफैक्ट हम दोनों साथ में अपने लॉकेट को लेवल 2 पर ले जाते हैं, काव्या ने कहा। हाँ, ये सही रहेगा, जय खुश होकर बोला। फिर काव्या और जय साथ में मिलकर अपने लॉकेट को एक लेवल बढ़ाने पर काम करने लगे। उधर दूसरी ओर पहले से लेवल 2 पर पहुंच चुका रोहन विक्की से मार खाने के बाद दोबारा अपने पैरों पर खड़ा हो गया था। रोहन अभी ताकत के मामले में विक्की से भले ही बहुत कम लेवल पर था, लेकिन उसका हौसला और जोश जरा भी कम नहीं हुआ था। वो बिना किसी डर या हिचक के विक्की को मारने दौड़ा। इस बार भी विक्की ने रोहन को पंच मारकर दूर गिरा दिया, लेकिन रोहन फिर उठा और विक्की ने फिर गिराया, पर रोहन फिर से अपने पैरों पर खड़ा हो गया और यह सिलसिला बहुत देर तक चलता रहा। लगता है तुम्हें मुझसे पिटने में मजा आ रहा है, तभी बार बार उठकर आ रहे हो। चलो मैं तुम्हें एक ऑफर देता हूं, तुम अपनी ये बेकार की कोशिशें बंद कर दो और बदले में मैं तुम्हें एक आसान मौत दूंगा, तड़पा तड़पा कर नहीं मारूंगा, विक्की ने रोहन को टीज करते हुए कहा। लेकिन रोहन विक्की की बातों पर ध्यान नहीं दे रहा था, बल्कि वो तो इतनी देर में उससे मार खाते हुए उसके लड़ने का पैटर्न ऑब्जर्व कर रहा था। दुश्मन के हमले की टेक्निक समझकर उस पर जवाबी हमला करने की ये कला रोहन ने अपने पापा की ट्रेनिंग के दौरान सीखी थी। रोहन अब विक्की के काफी सारे मूव्स अच्छे से स्टडी कर चुका था, इसलिए जब अगली बार विक्की ने रोहन को दोबारा पंच मारना चाहा, तो इस बार रोहन ने विक्की की ही स्पीड को उसके अगेंस्ट यूज किया और उसके हाथ को घुमाकर उसे जमीन पर पटक दिया। ये सब इतनी जल्दी हुआ कि विक्की भी कुछ समझ नहीं पाया। उसके जमीन पर गिरते ही रोहन ने 1 सेकंड का भी टाइम वेस्ट नहीं किया और विक्की के ऊपर जंप करते हुए अपने घुटने उसके पेट पर दे मारे। इससे विक्की को पहली बार रोहन के किसी वार से थोड़ा सा दर्द हुआ। अब रोहन समझ गया कि वो सही डायरेक्शन में फाइट कर रहा है। विक्की को अगर अभी थोड़ा सा दर्द हो रहा है, तो बाद में ज्यादा दर्द भी दिया जा सकता है। बस इसके लिए उसे लगातार विक्की को मारते रहना होगा। यही सोचकर रोहन दोबारा जंप करके विक्की के ऊपर कूदा और इस बार उसे घुटने के साथ साथ हाथ से भी पंच मारा। अब विक्की को थोड़ा और ज्यादा दर्द होने लगा। ये देखकर रोहन ने यही प्रक्रिया कई बार दोहराई। कुछ देर तक तो विक्की को ये समझ में ही नहीं आया कि रोहन ये सब कैसे कर पा रहा है, जबकि उसकी पावर उसके लेवल से काफी नीचे है। बस बहुत हुआ, तुम्हारी इतनी औकात नहीं कि तुम विक्की को इस तरह से मार सको। विक्की के सब्र का बांध टूट गया और फिर अगली बार जब रोहन जंप मारकर उसके ऊपर कूदा, तो विक्की ने अपना एक पैर ऊपर करके रोहन को जोरदार किक मारी। इससे वो हवा में कई फुट ऊपर उछल पड़ा। तभी विक्की अपने पैरों पर खड़ा हुआ और उसने भी हवा में ऊपर छलांग लगा दी। उसके ऊपर जाने की स्पीड इतनी अधिक थी कि वो पहले से ऊपर जा रहे रोहन से आगे निकल गया और फिर उसने अपना घुटना रोहन के पेट पर दे मारा और रोहन को मारता हुआ तेजी से जमीन की ओर गिरने लगा। अगले ही पल जमीन पर जोरदार धमाका हुआ। रोहन के जमीन पर गिरने से वहां कई फुट गहरा गड्ढा हो गया। विक्की का यह हमला इतना जोरदार था कि लेवल 2 पर होने के बावजूद रोहन के मुंह से हल्का सा खून बाहर निकल गया। उसकी बॉडी पर चोट के कई निशान आ गए और वो खुद से अपने पैरों पर खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। रोहन की ये हालत देखकर विक्की खुश हुआ। निकल गई सारी हवा, बस इतना ही दम था तुम में। इतना बोलकर विक्की जमीन पर पड़े रोहन के ऊपर बैठ गया और उसके चेहरे पर एक के बाद एक कई पंच मारने लगा। उधर काव्या और जय अभी भी अपने लॉकेट की शक्तियों को लेवल 2 पर ले जाने की कोशिश कर रहे थे, ताकि विक्की को हराने में रोहन की मदद कर सकें। काव्या अपनी दोनों आंखें बंद करके अपनी इंद्रियों की ओर फोकस कर रही थी। उसने खुद को अपने आसपास हो रही चीजों से डिस्कनेक्ट कर लिया था। उसका पूरा फोकस खुद को स्पिरिचुअली उस लॉकेट से कनेक्ट करने में था। फिर कुछ मिनटों की कोशिश के बाद आखिर उसे अपने शरीर में हलचल महसूस होने लगी। उसका रोम रोम ऊर्जा से लबालब भरने लगा और कुछ सेकंड बाद जब उसने अपनी आंखें खोली तो उसका ब्लू स्टोन लॉकेट पहले से भी और ज्यादा तेजी से चमक रहा था। काव्या लेवल 2 पर आ चुकी थी
अब काव्या ने जय की ओर देखा, जो अभी भी खुद को लेवल 2 पर ले जाने की नाकाम कोशिशें कर रहा था। तभी जय ने हार मानते हुए अपनी आंखें खोल ली। यार मुझसे नहीं हो रहा, जय चिढ़ते हुए बोला। तभी उसकी नजर पास बैठी काव्या पर पड़ी, जिसका तेज चमकता हुआ लॉकेट देखकर वो समझ गया कि काव्या ने कर दिखाया। काव्या दीदी, आप लेवल 2 तक पहुंच भी गई, जय हैरान होकर बोला। मेरी तरह तुम भी लेवल 2 पर जा सकते हो जय, बस तुम्हें थोड़ा और फोकस्ड रहना होगा, अपने मन को विचलित नहीं होने देना होगा, और हां, धीरज रखना होगा, काव्या ने सलाह दी। तभी काव्या की नजरों ने रोहन को ढूंढना शुरू कर दिया। जब उसने देखा कि विक्की रोहन को बेरहमी से मारे जा रहा है और रोहन की हालत बहुत खराब है, तो वो टेंशन में आ गई। जय, मुझे रोहन की मदद के लिए जाना होगा, तब तक तुम लेवल 2 पर आने की कोशिश करते रहो। इतना बोलकर काव्या फौरन रोहन को बचाने दौड़ी। उधर विक्की को रोहन को मारने में बड़ा मजा आ रहा था। उसने रोहन के चेहरे को पंच मार मार कर खून से लथपथ कर दिया था। चलो, अब बहुत मजे कर लिए मैंने। अभी तक तो मैं तुम्हें अपनी पूरी ताकत लगाकर भी नहीं मार रहा था, लेकिन अभी से तुम्हारा ये हाल हो गया। लगता है जब मैं अपना पूरा जोर लगाऊंगा तो तुम एक ही पंच में मर जाओगे। इतना बोलकर विक्की ने पूरा जोर लगाकर रोहन को मारने के लिए अपना हाथ उठाया, लेकिन तभी एक बड़ा सा पत्थर हवा को चीरता हुआ आया और उसके सर पर लगकर टूट गया। इससे विक्की का सर कुछ सेकंड के लिए भन्ना गया। अब वो कुछ समझता, तभी एक और बड़ा सा पत्थर फिर से आया और दोबारा उसके सर पर लगा। इस बार इस पत्थर ने उसे धक्का देकर रोहन के ऊपर से गिरा दिया। अब विक्की कुछ समझ पाता, तभी ऐसे और भी कई बड़े पत्थर उसके ऊपर बरसने लगे। इससे उसे अब ज्यादा दर्द शुरू हो गया। उधर खून से लथपथ पड़े रोहन ने जब अपनी आंखें खोलकर देखा तो पाया कि एक काव्या थी जो विक्की पर लगातार बड़े पत्थरों को फेंककर हमला कर रही थी। दरअसल काव्या ये बात अच्छे से जानती थी कि लेवल 2 की शक्तियों के बावजूद वो विक्की को नहीं हरा पाएगी, इसलिए उसने बिना किसी झिझक के विक्की को कमजोर करने के लिए उन बड़े पत्थरों का सहारा लिया। उधर रोहन ने नोटिस किया कि सर विक्की की बॉडी का सबसे कमजोर पार्ट है। तभी पत्थरों की मार पड़ने की वजह से वो दर्द से चिल्लाए जा रहा था। अब रोहन इस मौके को हाथ से जाने नहीं दे सकता था, इसलिए उसने अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश की। वो विक्की की मार खाकर घायल जरूर हो गया था, लेकिन वो अभी भी लेवल 2 पर था और उसके शरीर में अच्छी खासी एनर्जी बची थी। एक बात यह भी थी कि रोहन सही मौके की तलाश में था, इसलिए वो विक्की की मार खाए जा रहा था और अपनी एनर्जी जवाबी हमले में वेस्ट नहीं कर रहा था, क्योंकि वो जानता था कि ऐसा किया तो विक्की उसे हरा ही देगा और एनर्जी भी बर्बाद हो जाएगी। रोहन जैसे ही अपने पैरों पर खड़ा हुआ, उसने विक्की के सर को निशाना बनाकर एक और पंच मारा। अब एक बार काव्या विक्की के सर पर पत्थर फेंककर हमला करती तो दूसरी बार रोहन उसके सर पर मुक्का जड़ देता। इस तरह रोहन और काव्या ने मिलकर विक्की को इतना मारा कि उसे चक्कर आने लगे और वह जवाबी हमले की हालत में नहीं रहा। तभी रोहन ने हवा में कूदकर विक्की के सर पर एक जोरदार किक मारी। इससे विक्की वहां से उड़ता हुआ दूर जा गिरा। वो ज्वालामुखी के किनारे पर आकर गिरा था। तभी रोहन और काव्या ने एक दूसरे को देखा और दोनों के दिमाग में सेम आइडिया क्लिक हुआ। दोनों विक्की को उस ज्वालामुखी में धक्का देकर फेंकना चाहते थे, क्योंकि उसे रोकने का और कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं था। विक्की की पावर इतनी अधिक थी कि उससे 1-on-1 फाइट में जीतना मुमकिन नहीं था और अभी विक्की को चक्कर आ रहे थे और इसलिए वो कोई जवाबी कार्रवाई भी नहीं कर पा रहा था। ऐसे में काव्या ने अब तक का सबसे बड़ा पत्थर उठाया और विक्की की ओर तेजी से फेंका। यह पत्थर विक्की के सर पर टकराया और ज्वालामुखी में जा गिरा। वहीं विक्की ज्वालामुखी के किनारे पर ऐसे खड़ा था कि उसका एक पैर ज्वालामुखी के अंदर लटक रहा था तो दूसरा किनारे पर था। फिर अगले ही पल रोहन बिजली की रफ्तार से दौड़कर आया और हवा में उछलकर विक्की के सर पर एक जोरदार पंच मारा। इससे विक्की फाइनली उस ज्वालामुखी में गिर गया। ये देखकर काव्या और रोहन दोनों बड़े खुश हुए। ये फाइनली तुम लोगों ने कर दिखाया, रिया पीछे से खुश होकर बोली। यह सुनकर ध्यान लगाकर लेवल 2 पर पहुंचने की कोशिश कर रहे जय की आंखें खुल गई। क्या विक्की हार भी गया? क्या यार, मुझे तो लेवल 2 पर जाना था।
जय निराश होकर बोला। अब सब लोग अपनी जीत की खुशी मना ही रहे थे कि तभी ज्वालामुखी से अजीब सी आवाजें आने लगी। उसमें हलचल तेज होने लगी। ये हलचल इतनी तेज थी कि ज्वालामुखी के बाहर का एरिया भी वाइब्रेट हो रहा था। अब कोई कुछ समझ पाता तभी एक विशाल पत्थर ज्वालामुखी के अंदर से उड़ता हुआ आया और ठीक रोहन और काव्या के सामने गिरा। ये देखकर काव्या के चेहरे का रंग उड़ गया, क्योंकि ये वही पत्थर था जिसे उसने विक्की को ज्वालामुखी में गिराते वक्त फेंका था। काव्या समझ गई कि कुछ तो गड़बड़ है। अब वो रोहन से कुछ कहकर उसे आगाह करती, तभी ज्वालामुखी में से एक लाल चीज उड़ती हुई आई और रोहन के सामने आकर खड़ी हो गई। जब रोहन ने उस चीज को ध्यान से देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। ये लाल चीज और कोई नहीं बल्कि विक्की था, जो ज्वालामुखी के लावे की गर्मी से लाल पड़ गया था। लेकिन हैरत की बात यह थी कि इतना गर्म लावा भी उसे जलाकर राख नहीं कर पाया था। अब इसी से सब अंदाजा लग गया था कि बिग बुल ने इस बार कितना तगड़ा सुपर ह्यूमन बनाया है। उधर विक्की की गुस्से से लाल हो चुकी आंखें रोहन को लगातार घूरे जा रही थी। तो अब क्या होगा आगे? क्या रोहन और उसके साथी विक्की के गुस्से को झेल पाएंगे? क्या उसे हराना संभव भी है? जानने के लिए सुनिए सीक्रेट मिलेनियर का अगला एपिसोड।